मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबू जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। क्या उसका नींबू का तो पूरा कचूमन निकाल डालते हो, और ज्यादा चले तो कोई हेती हो से तो उसको दांत से रगड़, दांत में रगड़ने बैठ जाती हो। अरे यार, इससे दांत और चमक जाते हैं। तुम्हें कुछ मिल तो जाए, फिर तुम देखो उसका तो कचूमरी निकाल दो, बस मिलना चाहिए। निवेदन आपसे, गुरुदेव की बातें, गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के अनुभव, गुरुदेव का ज्ञान शब्द में बयां नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा तप का अर्थ है हंस दृष्टि को प्राप्त हो जाना, शरीर से आत्मा को भिन्न जानना, अपनी इच्छाओं का निरोध कर लेना। अब तप का, जिसने तप को पा लिया फिर वो डिमांड नहीं करेगा, मांगेगा नहीं। देखा गुरुदेव, हमने जो भी बोलते हैं गुरुदेव के मुख से ही सुना है। गुरुदेव ने आज से 15 साल पहले कहा था, लड़का लड़की की एक बार मांग भरता है। लड़का लड़की की एक बार मांग भरता, वो लड़की जिंदगी भर उस पति से मांगती है। जब भी घर जाए, हमारी मांग पूरी करो। किसने कहा था भरो? नहीं, किसने कहा था भरो? अब पूरी करो। जिंदगी बेचारा गधा मजदूर, ना धोबी का गधा, घर का ना घाट का, जिंदगी भर वो घर दुकान मजदूर कर रहा है। जब भी घर जाए, हमारी मांग पूरी करो। जब इतनी होशियारी में महिलाएं हैं, इतना सी लगा लेंगी, थोड़ी सी वो भी थूक, उसके 7 जन्म भी ले ले तब भी तुम्हारी मांग पूरी। जब पार्वती शंकर जी पार्वती की पूरी नहीं कर पाते तो वो तुम कौन से खेत की मूली हो? एक बार वो लड़का लड़की की मांग भरता है, जिंदगी भर वो मांगती रहती है हमारी मांग। और आचार्य कहते हैं उत्तम तप का अर्थ है मांग को ब्रेक दे देना, खत्म कर देना। और बाकी में देखो ना, वो लड़का जिंदगी भर भागता दौड़ता रहता है, किसके लिए? हमारी मांग। अब तो ये भरती नहीं है, भरना ही नहीं, लेकिन पूरी करो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, ये तप 3 प्रकार का है, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप। सात्विक तप कहता है स्वयं को पाने के लिए, जो तपस्या, जो आप तपस्या कर रहे हैं दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी प्रलोभन से भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नहीं, साधना का मार्ग भगवान बनने का मार्ग है। राजसिक तप इस सब अहंकार के लिए होता है। भभूत लगा ली, बड़े बड़े बाल करके बैठ के 15-15 दिन, 20-20 दिन तक उल्टे खड़े हैं, वो भी तप है, राजसिक तप है, जो अहंकार के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हो रहा है। कुंभ के मेले में कभी पहुंच जाओ, देखने को मिल जाएगा। और तीसरा तामसिक तप है, जो दूसरों को दुख देने के लिए है। मैं तुमको तेरा ऐसा कर दूंगा, तू समझता क्या है अपने आप को? निवेदन कर रहा हूं, जैन दर्शन में इन सब तपों से ऊपर उठने की बात कही है। इन सब से जो ऊपर उठता है वही उस तप को प्राप्त कर पाता है। तो जितना, जो तुम, एक प्रश्न पूछूं आपसे, बोलो हाँ, जो तुम्हारे पास है तुम उससे खुश हो या जो नहीं है उससे दुखी हो? हैं? तो काय को दुखी हो? सुखी हो, आपको सुखी होना है? चलो हाथ जोड़ो, बोलो हे गुरुदेव, आज से मैं जो मेरे पास है मैं उसमें ही संतोष रखूंगा, नए पाने के लिए अपने मन को खराब नहीं करूंगा। गुरुदेव ने दोपहर में कहा ना, तत्वार सूत्र में कहा कि देखो एक वो महिला आई, उसने कहा कि मेरे गुरुदेव, मेरे पास 365, मैं 365 साड़ियों का नियम लेती हूँ। घर जाके गिना, साड़ी 450 निकली। अब सोचो आप, नहीं, साड़ी रखना बुरा नहीं है, रखो। गुरुदेव ने कितनी प्यारी बात कही कि हमारे घर में
जितना सामान पड़ा है 10% ही सामान यूज होता है, 90% सामान तो फिजूल का पड़ा है, फिजूल का सामान पड़ा है। और बाकी में जो फिजूल का पड़ा है बस वही हमारे मन में बीमारियां पैदा कर रहा है। और ऐसा ऐसा सामान पड़ा जो खुद को ही नहीं पता कि मेरे पास कितना कबाड़ खाना पड़ा है, कितना कबाड़ खाना पड़ा है। रखना बुरा नहीं, रखो, लेकिन वो रखो जो तुम्हारे काम आने वाला है। गुरुदेव ने कहा कि 4 तप का संबंध भोजन से है। अनशन तप, अमौदरी तप, वृत्ति परिसंख्यान तप और रस परित्याग, ये 4 का भोजन से संबंध है। और विविक्त शय्यासन काय क्लेश, ये एकांत में अपने आप को देखने की प्रेरणा देते हैं। निवेदन कर रहा हूं इन पंक्तियों के माध्यम से गुरुदेव के पूरे प्रवचन का सार इन पंक्तियों में आप देख लीजिएगा। और आपको जब हम ओ करें तो आपको आ करने का है। तप अग्नि में तप के हो जा तू कुंदन, तप से ही कटते हैं जन्मों के बंधन, तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, तप ही तो आत्मा का अंतिम जतन है। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजीना होगा, मोह तजीना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, तुझको मोह तजीना होगा, मोह बहुत सुंदर। तप यानी इच्छाओं को शांति करना, तप यानी विषयों से मन को हटाना, तप यानी खुद में ही खुद को है पाना, तप यानी खुद में ही खुद को है पाना, तप यानी आत्मा को निर्मल बनाना। तुझको तपना होगा, तुझको मोह तजीना होगा, मोह तजीना होगा। आपसे कर रहा हूं, जिंदगी में साधना करने वाला व्यक्ति, समर्पण करने वाला व्यक्ति, संकल्प करने वाला व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंच पाए और ना भी पहुंच पाए, पर सहन करने वाला व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जो सहन करता है वो सहनशाह बन जाता है। सबका सब कुछ सहन करने वाले ही शिखर तक पहुंच पाते हैं, सबका सब कुछ। अभी देखा नहीं, 3 दिन पहले इसरो में जब मोदी जी गए और जब वो विमान वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, 2 किलोमीटर पहले से उसका संबंध टूट गया। तब मोदी ने कितना उनको प्रोत्साहित किया, चिंता मत करो, ऐसा होता है। और उसमें खर्चा 10 अरब 10,000 करोड़, कितना 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 खर्चा। तब भी मोदी क्या, वो चिंता मत करो, ऐसा होता है। सबने सब कुछ कहा, बर्बाद किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। निवेदन कर रहा हूं, उपवास करोगे लोग, अरे देखो तुम्हारी आंखें अंदर घुस गई, देखो तुम्हारे पैर हाथ पर अगरबत्ती मोमबत्ती जैसे लगे, होगा, बोलेंगे। हमारे महाराज साहब देखो, पीयूष जी महाराज साहब बिल्कुल एकदम भजन का 55.5 किलो पिच्छी कमंडल सहित, लेकिन उनके पास जो आत्मबल है वो हजारों टन से ज्यादा का बल है। गुजारिश आपसे कर रहा हूं, जब सबका सब कुछ सहन करने वाले ही शिखर तक पहुंच पाते हैं। मिट्टी
गागर तब बनती है जब सहन करती है, बूंद सागर तब बनती है जब वो सहन करती है, दूध घी तब बनता है जब वो सहन करता है, और आत्मा परमात्मा तब बनती है जब वो सहन करता है। निवेदन कर रहा हूं, तपोअग्नि में तप ही तो माटी को गागर बनाई, गागर में सागर सहज ही समाए, माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्तिरा माता वरण तब ही होगा, तुझको तपना होगा, मोह सजना होगा, मोह सजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे वाती, तुझको तपना होगा, तुझको। आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि तुमको शिखर तक पहुंचना, जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, ये पुष्पदन सागर जी गुरुदेव 39 साल में यदि इस शिखर तक पहुंचे तो उन्होंने सहन बहुत किया, बहुत सहन किया। कल ही गुरुदेव बता रहे थे ना, जब मैंने छुल्लक पवन को दीक्षा दी, ब्रह्मचारी पवन को दीक्षा दी, उनको तरुण सागर बनाया। लोगों ने कहा गुरुदेव आप खिलवाड़ कर रहे संयम के साथ। जब हम लोग की दीक्षा हो रही थी परतापुर में, 19 साल के थे हम, प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब 14-15 साल के थे, और ये छोटे छोटे साधु लोगों ने कहा महाराज आप जैन दर्शन खिलवाड़ कर रहे हो, पुष्पदन सागर के पास शरीर बल कम है, समाज बल कम है, धन बल भी कम है, पर पुष्पदन सागर के पास यदि है तो खुद का आत्मबल है। और जहां आत्मबल होता है वहां ये सारे बल निर्बल और दुर्बल हो जाते हैं। तब निवेदन को गुरुदेव ने स्वयं किया, तब जाकर के इस स्थिति, इस पोजीशन में, इस शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। वही साधक ने जितना अध्ययन किया, जितना अध्ययन किया, जितना अध्ययन किया, शब्द में बयान नहीं कर सकते। कितने पूरी जब हम ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, जब गुरुदेव को जब भी देखते थे बैठे हैं लिख रहे हैं, और आज भी जब कभी देखो हम लोग तो बैठे हैं बस बात कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, लेकिन गुरुदेव या तो हाथ में माला या फिर हाथ में पेन, कोई लपट झपड़ नहीं, जो करना है सो करना है। क्या कर लोगे तुम? निवेदन कर रहा हूं आपसे। तो गुरुदेव ने सहन किया तो आज पूरे देश के शहंशाह बन गए। अनुरोध कर रहा हूं, समय पूरा हो गया है, शाम का समय, कम समय में गुरुदेव ज़्यादा बात परोसते हैं, पर हम उन बात को और फैलाते रहते हैं। निवेदन कर रहा हूं, चलते हैं पंच परमेष्टि भगवान का गान करते हुए आज उत्तम तप को बड़े आनंद के साथ, पूरी मस्ती के साथ, पूरी भक्ति के साथ उस तप धर्म को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि ये तप हमारे जीवन में सिर्फ 10 दिन ना बने, हर दिन हमारे मन में तप के प्रति सम्मान, तप के प्रति भावनाएं बनी रहे। तुम हर साल 10 उपास करते हो, ये 10 उपास से तपस्या का ठीक है, संस्कार तो पड़ रहे, लेकिन कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन तुम एक आसन कर सकते हो, उपवास करो। उपवास नहीं कर सकते, एक आसन करो, और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम बाहर होटल में नहीं खाएंगे, इतना तो कर सकते हो। और इतना भी ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में, फालतू की बातें मैं क्यों बोलूं, कम इतना तो करना चाहिए। क्योंकि 10 साल के हो जाओ तो माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना छोड़ देना, 20 साल के हो जाओ खिलौनों से खेलना छोड़ देना, 30 साल के हो जाओ आंखों को इधर उधर मटकाना छोड़ देना, 40 साल के हो जाओ रात में खाना छोड़ देना, 50 साल के हो जाओ होटल में जाना छोड़ देना, 60 साल के हो जाओ व्यापार से मुख मोड़ लेना, 70 के हो जाओ बिस्तर पे सोना छोड़ देना, 80 के हो जाओ लस्सी पीना छोड़ देना, 90 के हो जाओ जीने की आशा छोड़ देना, 100 के हो जाओ तो दुनियादारी को ही। इसका मतलब नहीं तुम घर जाके फांसी लगा के मर जाओ, इसका मतलब तुम जीना,
पर संसार के लिए नहीं, स्वयं के लिए जीना। और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते ही नमो ओम नमो श्री सीतायम सीतायम ओम नमो नमो ओम नमो श्री ओम नमो क्या आवाज है। ओम नमो वैधायाणम वैधायाणम नमो नमो ओम नमो 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 लोमे सभी बहुत सुंदर सभी साहूणम नमो नमो गुरुदेव। आप हाथ जोड़ें, गुरुदेव की वीतरागता को देखें और इन पंक्तियों को गुनगुनाएं। हमने कुंद कुंद स्वामी को नहीं देखा, पुष्पदंत भूतबली स्वामी को नहीं देखा, उमा स्वामी महाराज को नहीं देखा, समंत्रभद्र महाराज की सिंह गर्जना को नहीं सुना। हमारे वो संपूर्ण आचार तो एक पुष्पदंत सागर गुरुदेव ही हैं। चलते हैं इन पंक्तियों के साथ। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की माया में बसते बसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकती महकती, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़।